गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा भाग 2 पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनिश्यति का रिवीजन करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः सरा। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। अस्ति तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंस रहते हैं। कंबु ग्रीव नाम कहा तयो मित्रम एक कुर्मा अपि तत्रेव प्रतिवस्ति स्म। कंबु ग्रीव नाम का एक कछुआ जो उनका मित्र था वह भी उनके साथ ही रहता था। अथ एकदा धीम रहा तत्र आगच्छन। इस प्रकार एक दिन कुछ मछुआरे वहाँ आ गए। ते अकथयन, उन्होंने कहा, वयम सवै मत्स्य कूर्मादीनां मारिष्यामः। हम कल आएंगे और इन मछलियों को और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता। सुना कि मित्र तुम दोनों ने भी इन मछुआरों की बातों को सुना। ये कहे थे कछुए ने। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवतताम। हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः सुबह के समय जो उचित होगा वैसा करेंगे। कूर्म अवदत्, मैं एवं। कछुआ बोला, नहीं। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तब मैं दूसरे तालाब में चला जाता हूँ तब करें। हंसौ अवदताम। हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं भी तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम। हंस है उपाय है, इसका क्या उपाय है, यहाँ पर इसका क्या उपाय है। कच्छपे वदति। कछुआ बोलता है, युवाम कास्त दंडम एकम चंचवा धार्यताम। तुम एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करो, अपनी चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबय युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक जाऊंगा और जब तुम पंखों के सहारे से उड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ सुखपूर्वक वहाँ से चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम। हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसे उपाय है, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते। परंतु यहाँ पर एक हानि भी है। अब वो हानि क्या है। आवाभ्याम नियमानम तवा अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। जब हम दोनों तुम्हें लेकर जाएंगे तो ये सब देखकर लोग क्या सोचेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यामि तदा तव मरणम निश्चितम। जब यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तदा अतः त्वम अत्रे वस, इसीलिए तुम यहीं रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्। तब यह सुनकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतः। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं मदलम्ब माने कुर्म पोर आपश्यन। इस प्रकार लकड़ी के सहारे कछुए को मछुआरों ने देखा। पश्चात अधावन अवदनच। पीछे दौड़े और बोले, अहो महदाश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से कुर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति। कोई बोलता है, यद अयम कुर्मः कथम अपि निपतति। यदि यह कछुआ किसी प्रकार गिर जाए तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, तो इसे यहीं पकाकर खा लेंगे। अपरः अवदत्। दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। नदी के किनारे भून कर खाएंगे। अन्य अकथत। फिर किसी और ने कहा, गृहानीत्वा भक्षिष्यामि इति। घर ले जाकर बनाकर खाऊंगा, पकाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाता। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सावदत्। मित्रों को दिए गए वचनों को भूलकर वह बोला, यूयम भस्मम खादत। तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मे दंडात भूमौ पतितः। उसी क्षण कछुआ डंडे से नीचे जमीन पर गिर गया।
पोरहा सा मारितः, लोगों ने उसे मार दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। सुहृदा कहते हैं बच्चों मित्रों को, हितकामना होती है हमारे भला चाहने वाले, नाभिनंदति स्वीकार करना, वाक्यम हमारी भलाई चाहने वाले मित्रों की वाक्यों को जो स्वीकार नहीं करता है, जो याद नहीं रखता है, सह कूर्म एव दुर्बुद्धि, वह कछुए की तरह दुर्बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि वाला है। काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति, और इसी प्रकार वह लकड़ी से गिरकर मर जाता है। धन्यवाद।